इस समय 600 रुपये का सिलेंडर था, उस समय भी 250 रुपये सब्सिडी मिलती थी। अभी 1150 का होने के बाद 5 रुपये सब्सिडी आती है। क्या कह रहे थे बताइए। कौन? हम कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ। हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम इनका सहयोग कर रहे थे। सहयोग कीजिए, बताइए। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुत कुछ किया और कांग्रेस आ रही है। नहीं, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ। बिल्कुल आएगी कांग्रेस। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया बताओ? अभी 4 महीने पहले बीजेपी ने लाडली योजना चालू की है कि 1000 रुपये लाडली बहनों को 1000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 4 महीने पहले। कोरोना काल में बीजेपी ने कुछ करा क्या? बताइए आप। सोनू सूद ने करा, मगर बीजेपी ने कुछ नहीं करा। करा? ताली थाली नहीं बजाए क्या? नहीं, थाली से कोरोना जाता है। कोरोना। कई गरीब बेचारे जो रोज लाते, रोज कमाते, उनका क्या हुआ? जिनके पास है उनने खाए। गाँव में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, जो उज्ज्वला योजना आई है, उनके सिलेंडर कोने में रखे हैं, महीनों से नहीं भरे हैं। उनके सिलेंडर जो है एजेंसी वाले जो हैं उनके नाम पे व्यवसाय कर रहे हैं। वो आज भी लकड़ियाँ जला रहे हैं। कहाँ से लेंगे 1150-1200 रुपये का सिलेंडर? क्या है ये? आपने फ्री में बांट दिए हैं, मगर वो भी वसूल किए हैं। 2.5 लाख रुपए आप बांट रहे हैं, मगर वसूल भी कर रहे हैं हमसे। मकानों के लिए बांट दिया आपने, मगर वसूल तो हमसे ही कर रहे हैं, 3 गुना 4 गुना 100 गुना बढ़ा के। तो चलिए, जो है ये छिंदवाड़ा की जनता थी, जिस तरीके से ये लोग अपनी राय रख रहे हैं कि आपने योजनाएं तो दी, लेकिन योजनाओं का समय क्या था। तो इन लोगों का ये मानना है कि चुनाव जब नज़दीक आया तो आपने बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। और इंतजार करिए 3 दिसंबर का, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तभी इन बातों की सच्चाई भी निकल कर सामने आएगी। मैं राघवेंद्र नाथ मिश्र, इन खबर के लिए। क्या है लाइए ना, रुक जाइए जब स्टार्ट हो जाए। हाँ भैया, हमारे लिए बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, EVM से नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी बारे गद्दारी करते हैं EVM में। EVM फोड़ के फेंक देंगे। हम जाएंगे ना पोलिंग पे वोट डालने के लिए, तो EVM को हम फोड़ के ही फेंक देंगे, सीधी बात है। बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, क्योंकि ये गद्दारी कर करके सरकार बना ली इनने बीजेपी की। हाँ, ये ईमानदारी से नहीं जीते, ये गद्दारी करके जीते हैं। ये गद्दार है, गुंडागर्दी राज चलाते हैं। ये बीजेपी बारे खूब 4.5 साल तेल लगा के पी ली बीजेपी ने। और अब 6 महीने रह गए तो ये क्या कर रहे पता है? लाडली बहनी और धोती बेच रहे, साड़ी बेच रहे और चप्पल बेच रहे। 250 रुपया राखी के लिए बेच रहे। ये क्या है ड्रामा बीजेपी वालों का? इनको शर्म नहीं लगती? जब मणिपुर की घटना हुई थी, जब ये कहाँ सो रहे थे? मोदी ने, योगी ने, शिवराज कहाँ सो रहे थे? सब बेईमान है, सब दुरंगा है। इनको भगाना है, बहुत बुरी तरीके से सत्ता से बाहर करना है। इनके बस की नहीं है। सरकार में कौन आएगा? सरकार में कमलनाथ जी आएंगे। वो पूरे भारत में कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देखेंगे। ये अनपढ़ भैंस चराने वाले, चाय बेचने वाले, ये बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? ये देश चलाएंगे? इनके बस की नहीं है। इनको सत्ता से बाहर करो भैया, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के इनको सत्ता से बाहर करो। तो देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी होंगे, वो राहुल गांधी होंगे। लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, लोकसभा का चुनाव भी है। ना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन भैया कांग्रेस की सरकार आएगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी, बिल्कुल। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपनी राय रखी। जिस तरीके से ये अपनी राय रख रहे थे, बता रहे हैं कि भैया राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप सब क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।